आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं कार्बन के एक एलोट्रोप की, जो कि क्या है आपका डायमंड। जो डायमंड है ये प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की। क्या है ये? प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है। अब देखिए, अगर आप बात करें ये जो, अगर इसकी अक्रेंस की बात करें तो ये हमें नेचर में किस में मिलता है? फ्री स्टेट में मिलता है, किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता। अब डायमंड के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कि इसकी किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो देखिए डायमंड आपका प्योर कार्बन से बनके मिला होता है। इसमें कोई और आपका एटम या एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता। इसमें जो आपका कार्बन है ये क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट होता है, आपका एक कार्बन 4 एटम से अटैच होता है। और अब वो 4 एटम्स आपके क्या होते हैं? कार्बन ही होंगे। और यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारी टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं। कोई फिक्स नहीं बता सकते आप कि 50 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं या फिर 100 यूनिट्स हैं। नो, इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं। अब जो आपकी एक टेट्राहेड्रल यूनिट होती है उसमें क्या होता है कि आपका एक कार्बन जो है वो तो कहाँ पे होता है? सेंटर पे। एक कार्बन कहाँ है आपका? सेंटर पे। अभी जो आपका ये एक कार्बन है ये बाकी 4 कार्बन एटम से लिंक्ड होता है। ये आ गए आपके बाकी के 4 कार्बन एटम्स इस टाइप से। तो ये बाकी के जो 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ये जो आपका टेट्राहेड्रन है उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देन जो ये कार्बन है ये दूसरे टेट्राहेड्रन का जो कार्बन है उससे अटैच्ड होता है। मतलब कि ये जो कंटिन्यूएशन में स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये आपका एक कार्बन है, इस कार्बन से आपके 4 कार्बन ये अटैच है, राइट। देन इस कार्बन से आपका एक और कार्बन अटैच होगा, जिससे आपके इस टाइप से 3 कार्बन अटैच होंगे। सेम आप बता सकते हैं कि ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन से आपका एक और कार्बन अटैच होगा, ये इससे अटैच है, देन ये इधर अटैच है। तो इस टाइप से जो आपकी टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो फॉर्म हो रखी होती हैं। तो कंटिन्यूअसली इस टाइप से आपका जो टेट्राहेड्रा है वो बना हुआ होता है। तो ये जो आपके कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं, अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये नॉर्मल जो आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है उतनी ही होती है, 154 पिकोमीटर। ठीक है। अब ये जो इस टाइप से आपने क्या देखा कि जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं कंटिन्यूएशन में हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये आपका क्या बनेगा? इस टाइप की एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में काफी अच्छी कॉम्पैक्ट फीलिंग होती है। इस वजह से अब तक हम जितने भी कंपाउंड्स या बोल सकते हैं एलिमेंट्स हम जानते हैं, उनमें से जो आपका डायमंड है, यहाँ पे कार्बन का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं? डायमंड को। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है। कैसा है आपका? हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ये इतना हार्ड होने की वजह से इसको हम, जो ग्लास होते हैं हमारे, ग्लास को कट करने के लिए यूज करते हैं। ग्लास कटर्स यूज करते हैं डायमंड को। और बाकी आपकी रॉक्स वगैरह जो होती हैं, पत्थर की चट्टानें जो होती हैं, उन्हें भी काटने में हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी आपका क्या है? हाई। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आपको क्या करना होता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करेंगे तभी तो आपका, जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो आपका जो डायमंड है वो क्या होगा? मेल्ट होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। ठीक है। नेक्स्ट अगर कंडक्टिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखिए जो डायमंड है इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। इस वजह से जो आपका डायमंड है ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आप डायमंड को हीट कर देते हैं तो हीट करने पे क्या होता है? मेनली ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जब आप उन्हें हीट करते हैं तो उनमें कंडक्टिविटी जनरेट होती है। किसकी वजह से? देखिए नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स को हमने क्या किया? हीट। और जब आप इन्हें हीट कर देंगे तो इनमें कंडक्टिविटी जनरेट होगी, लैटिस
वाइब्रेशन की वजह से। तो सेम वही चीज़ होती है आपके डायमंड में। जब आप डायमंड को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन जनरेट होगी, और लैटिस वाइब्रेशन जब जनरेट होगी इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, डायमंड किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात कि नॉर्मल अगर टेम्परेचर पे है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप इसे हीट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल है, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज नहीं होता है, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स। इसलिए देखिए क्या होता है कि जो आपका डायमंड होता है हम इसे ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं, एज अ जेमस्टोन आप इसे यूज़ करते हैं, बिकॉज आप ज्वेलरी जो है वो हमारी कहीं भी होती है, मतलब पानी में भी भीग जाती है, एसिड रेन आती है तो उसमें एसिड भी होते हैं, एयर में भी बहुत सारे आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बट डायमंड पे आपके पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितने ही लंबे टाइम तक उसे यूज़ करें। तो दैट मीन्स वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो किसी भी सॉल्वेंट में वो सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। देन बात करते हैं कि डायमंड को अगर हम हीट कर देते हैं तब क्या फॉर्म हो, तब क्या होता है। देखिए ये आपका डायमंड है, डायमंड को आपने हीट कर दिया तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे। अराउंड आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, 900 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसे हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डायमंड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, F2 जो मॉलिक्यूल है इसके साथ जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे अंडर 700 डिग्री सेल्सियस तो ये क्या बना लेगा, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड बना लेता है। ठीक है, तो ये तो थी आपके डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।